हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जय हो के प्रोग्राम के माध्यम से आज हम बात करेंगे 1983 में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मैच पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था और ये मैच बहुत ही बेहतरीन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि लगातार तीसरी बार खिताबी जीत के दावेदार होने वाला था वेस्ट इंडीज और ये सोच के ही वो ग्राउंड पे उतरा था। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में लीग फेस में दो मुकाबले हुए थे जिसमें दोनों ही टीमों ने एक एक जीत अर्जित करके आए थे। वही पहली जीत भारत के अर्जित किया था वेस्ट इंडीज के ऊपर में, तो दूसरी जीत वेस्ट इंडीज ने भारत के ऊपर में कड़ाकेदार जीत अर्जित की थी। लेकिन उसके बाद तीसरी बार भिड़ंत हो रही थी भारत और वेस्ट इंडीज के साथ में सीधे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में, और वेस्ट इंडीज उतरती है इस मुकाबले को खेलने के लिए और अपना तीसरी जीत अर्जित करने के मंसूबे से ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज उतरती है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कुछ खास नहीं कर पाती है शुरुआत, और सुनील गावस्कर सिर्फ 2 रन ही बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन श्रीकांत और महेंद्र अमरनाथ के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी होती है और श्रीकांत 38 रन तो महेंद्र अमरनाथ 26 रनों का जबरदस्त योगदान देते हैं और इस तरह से भारत एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाती है और अपना दूसरा विकेट 59 रनों पे खोती है। लेकिन उसके बाद शायद भारत के विकेट का लाइन लग जाता है और कोई भी बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के सामने सही ढंग से सामना नहीं कर पाता है और हर एक मैच के हीरो रहे यशपाल शर्मा भी सिर्फ 11 रन बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बेहतरीन पारी खेलते हैं संदीप पाटिल और वो अपने स्कोर में 27 रन बनाते हैं और इस तरह से भारत अपना चौथा विकेट 92 रनों पे गंवाता है। लेकिन भारत के साथ सबसे बुरा ये होता है कि वो हर एक नियमित अंतराल पे अपना विकेट खोता चला जाता है। वहीं 110 रनों पे भारत अपना 5वां विकेट गिरा करके काफी दबाव में आ जाता है और ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज अपना तीसरा खिताब जीत ही लेगी और उसको हराने वाला कोई फाइनल में अभी तक कोई टीम पैदा ही नहीं हुई है। लेकिन भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज कीर्ति आजाद, मदन लाल और संधू जैसे गेंदबाज जो कि टूट के मुकाबला करते हैं और 17, 14 और 11 रनों की पारी खेल करके भारत को एक तरह से उस जमाने में सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाते हैं और वेस्ट इंडीज के सामने 183 रनों का लक्ष्य खड़ा करते हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं सर एंडी रॉबर्ट्स और वो 3 विकेट चटकाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज के कोई भी गेंदबाज कम नहीं था, सारे ही गेंदबाज विकेट लेके जाते हैं सिवाय विवियन रिचर्ड्स के, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ओवर की गेंदबाजी करते हैं और उनको 8 रन पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी गेंदबाज वेस्ट इंडीज की तरफ से आते हैं सारे विकेट लेकर के जाते हैं और इस तरह से भारत 183 रनों का एक देखा जाए तो उस जमाने में सम्मानजनक स्कोर खड़ा करती है। वहीं 183 रनों का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ऐसे लगता है जैसे इस रन को वो 30 से 40 ओवर में ही चेस कर लेगी। लेकिन भारत की तरफ से संधू ब्रेक थ्रू देते हैं और उनके कप्तान को ही सिर्फ 5 रनों पे चलता कर देते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे विकेट के लिए वेस्ट इंडीज 45 रनों की साझेदारी करती है और आपको बताऊं कि विवियन रिचर्ड्स इस 45 रनों में 33 रन बनाते हैं। वहीं इस मैच में एक किस्सा आता है और मदन लाल के लगातार 3 चौके मारने के बाद अगले ओवर में कपिल देव से जिद करते हैं मदन लाल, मुझे 1 ओवर और फेंकने दो, और कपिल देव उनके जिद के आगे बिल्कुल ही झुक जाते हैं और कहते हैं ठीक है, और मदन लाल अपने अगले ही ओवर में विवियन रिचर्ड्स को आउट कर देते हैं। आपको बता दूं कि मदन लाल ये कह के कन्विंस करते हैं कि ये मेरे ऊपर एग्रेसिव है और अगले ओवर में भी मेरे गेंद पे चांस लेगा और ऐसे में मैं इसको आउट कर सकता हूं, और इस तरह से एक बेहतरीन कैच पकड़ते हैं कपिल देव पीछे जाते हुए और वहां से भारत पूरी तरह से इस मैच में कमबैक कर जाती है जब वो विवियन रिचर्ड जैसे बल्लेबाज का विकेट लेती है। लेकिन उसके बाद से भारत किसी भी बल्लेबाज को वेस्ट इंडीज के टिकने नहीं देती है और उनके चौथे, 5वें, 6वें नंबर के बल्लेबाजों को दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार करने देती है। लेकिन वेस्ट इंडीज कम नहीं थी, उनके निचले क्रम के बल्लेबाज भी रन बनाना जानते थे और निचले क्रम में देखा जाए तो जेफ डुजेन ने 25 रनों की जबरदस्त पारी खेलते हैं, तो वहीं मेलकम मार्श भी 18 रनों की पारी खेलते हैं और ऐसा लगता है कि ये मैच को कहीं पास तक लेकर नहीं चले जाए। लेकिन एक बार फिर से महेंद्र अमरनाथ जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं और इन दोनों ही प्लेयरों को चलता करते हैं और इस तरह से भारत इस मैच में अपनी पकड़ बना लेती है और वेस्ट इंडीज को सिर्फ 140 रनों पे आउट कर देती है और इस तरह से भारत वर्ल्ड कप जीतने वाली
दूसरी टीम बनती है और वेस्टइंडीज को लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने से रोकने में कामयाब होती है भारत। और आपको बताऊं कि इस मैच के हीरो होते हैं महेंद्र अमरनाथ, जिन्होंने अपनी बैटिंग से भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और 26 रनों का योगदान देते हैं। तो वहीं गेंदबाजी में भी वो 3 विकेट अर्जित करते हैं। और वहीं मदन लाल हर एक बार की तरह इस मैच में भी 3 विकेट अर्जित करके जाते हैं। तो कपिल देव को भी 1 विकेट मिलता है। वहीं संधू 2 विकेट, तो रोजर बिनी 1 विकेट लेकर के जाते हैं। और इस तरह से भारत इतिहास रचता है 25 जून 1983 के दिन और अपने देश के जनता को खुशी मनाने का एक मौका देता है और भारत के तिरंगे को लहरा देता है लॉर्ड्स के ग्राउंड पे। और ये बता देता है कि इंडिया अब ओडीआई क्रिकेट में कमबैक कर गई है और आज से हमारा इतिहास एक अलग मुकाम में लिखा जाएगा। और शायद उसी वर्ल्ड कप से हमारे भारत में कितने सारे प्लेयर पैदा होते हैं और वो अपना आइडियल कोई सुनील गावस्कर को बनाता है तो कोई कपिल देव को बनाता है। और वहां से भारतीय क्रिकेट टीम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है और हमेशा की तरह एक बार फिर आगे बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में किसी अगले वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करते हुए। तो आप लोग जय हो के प्रोग्राम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हो।